हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। माई सेल्फ डॉक्टर अजय पाल, सीनियर होम्योपैथिक फिजिशियन, बस परशुरामपुर बस्ती से। और मैं आज एक आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे अ, बताने वाला हूँ, जिसका नाम है डेंगू फीवर। क्योंकि ये समय डेंगू का ही चल रहा है, क्योंकि बहुत ही इन्फेक्शियस डिजीज़ है, ये कम्युनिकेबल है और एपिडेमियोलॉजिकल भी है, क्योंकि बहुत ही तेज़ी के साथ ये फैलता है, कम्युनिटी को कवर करता है। ठीक है, ऐसी कंडीशंस में डेंगू के क्या लक्षण हैं, क्या मतलब डेंगू को कैसे आप जान सकते हैं कि मुझको डेंगू हुआ है, इसके बारे में क्या इसके लक्षण हैं, क्या कारण हैं, क्या इसका बचाव है, कैसे कैसे रहने से या क्या क्या सावधानी बरत के डेंगू से हम अपने आप को बच सकते हैं, उससे दूर रह सकते हैं, ये सारी चीज़ें उसका ट्रीटमेंट सहित मैं आज इस टॉपिक पे चर्चा करने वाला हूँ विस्तृत से। आपको सबसे पहले जानकारी देना चाहूँगा कि डेंगू एक प्रकार का इन्फेक्शियस डिजीज़ है, जो एक प्रकार के एडीज मच्छर काटने से फैलता है। इसके मच्छर काफ़ी निडर और इतने ढीठ होते हैं कि दिन में भी ये काटते रहते हैं। मैक्सिमम इनके जो वेक्टर हैं या इनको जो काटते हैं मच्छर, वो जो इस बीमारी को मतलब कैरी करते हैं, बीमारी को फैलाते हैं कम्युनिटी में, जो बीमारियों को फैलाते हैं खासकर डेंगू को, तो उसके मच्छर होते हैं एडीज। इनके मच्छर एडीज मच्छर ही हैं, जो मतलब इतने निडर और साहसी और ढीठ होते हैं कि रात के अलावा ये दिन में भी खासकर काटते रहते हैं, खासकर जब इवनिंग टाइम में और मॉर्निंग टाइम में, सूर्योदय के पहले और मतलब शाम को सूर्यास्त के पहले, ये सारी चीज़ें ये मतलब ये काटते रहते हैं। बहुत ही निडर और साहसी मच्छर होते हैं ये, और बहुत तेज़ी के साथ इन्फेक्शन फैलाते रहते हैं। उसका वेक्टर एडीज मच्छर ही है। अब डेंगू ये होता क्यों है? ये एपिडेमिक डिजीज़ है, और ये एपिडेमिक डिजीज़ है जो बहुत ही मतलब जुलाई से सितंबर के महीने में बहुत तेज़ी के साथ कम्युनिटी में फैलता है, क्योंकि इस समय इनका ऐसे मच्छरों का इस समय काफ़ी बहुतायत में पाए जाते हैं ऐसे सीज़न में, जो मैंने महीना बताया अभी, जुलाई से लेके और मतलब सितंबर तक काफ़ी तेज़ी के साथ ये कम्युनिटी में फैलाते हैं मच्छर। काफ़ी तेज़ इनका प्रोडक्शन रहता है। ऐसी कंडीशंस में इसके लक्षण क्या हैं डेंगू के, इस पर चर्चा करेंगे। अब डेंगू का सबसे बड़ा चीज़ ये है कि इसको हाई ग्रेड फीवर होता है, 104, 103, 105 तक भी कभी कभी चला जाता है। सीवियर बॉडी हेडेक, मतलब बहुत तेज़ी के साथ सर दर्द होता है, बहुत तेज़ी के साथ सीवियर दर्द होता है। बॉडी पेन, जैसे बोनी पेन और मस्कुलर पेन दोनों होता है इसमें। जैसे हड्डी तोड़ बुखार इसका दूसरा नाम है, ब्रेक बोन फीवर इसका दूसरा नाम है। हड्डी तोड़ बुखार भी बोला जाता है। ये मियादी टाइप का बुखार है, क्योंकि काफ़ी इतनी आसानी के साथ नहीं जाता ये, अगर इसका ट्रीटमेंट सही तरीके से नहीं किया गया तो इसके बहुत सारे शरीर में कॉम्प्लिकेशंस भी आते हैं, बहुत सारे दुष्प्रभाव भी छूट जाते हैं शरीर में। उसमें बाद में रोगी जो है बहुत दिन तक ये झेलता है, और उसके क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं, इसके बारे में भी इस पर चर्चा करेंगे हम। सबसे पहले इसके बारे में बता दें कि 1996 में यूरोप कॉन्टिनेंट को छोड़कर, यूरोप महाद्वीप को छोड़कर डेंगू ने पूरे विश्व में तबाही मचा के मतलब रखा था। खाली यूरोप महाद्वीप में नहीं फैला था, और बाकी सारे कॉन्टिनेंट में ये फैल के खूब तबाही मचा रहा था। ऐसी कंडीशंस में, और उतना सीवियर तो अभी तक मतलब इतिहास में ऐसा देखा जा रहा है, अभी तक की जो हिस्ट्री मिल रही है उसमें ऐसा लगता है कि उतनी तेज़ी के साथ अभी पूरे कम्युनिटी में ये इतना तेज़ी के साथ नहीं कभी कवर किया। 1996 में ही खाली ये पूरे यूरोप महाद्वीप को फैला था, और पूरे विश्व भर में इसमें कम से कम हर साल अभी जो मतलब क्या बोलते हैं, वेक्टर कंट्रोल डिजीजेज़ हैं, वेक्टर बाउंड डिजीजेज़ हैं, उसमें सारी चीज़ें उनके अनुसार अगर उनके डेटास को देखा जाए, उनके आंकड़े को देखा जाए, तो लगभग 2 करोड़ लोग प्रतिवर्ष डेंगू की चपेट में आते हैं पूरे विश्व में। इनमें से जिनको सीवियर हो जाता है, जो थर्ड स्टेज में पहुंच जाते हैं, सेकंड में अपग्रेडेशन हो जाता है, उनकी मृत्यु तक हो जाती है, क्योंकि ये जानलेवा भी है। ऐसी कंडीशंस में इससे काफ़ी बचा जा सकता है, और काफ़ी बचिए, काफ़ी रोकथाम करिए। और प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर, सबसे बड़ा फार्मूला ये है। किसी भी चीज़ को सही करने से पहले उस चीज़ से बचिए, रोकथाम ही सबसे बड़ा इलाज है।
सबसे बड़ी चीज़ है प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, इसीलिए कहा जाता है कि डेंगू हो ही ना। ऐसी कंडीशंस में उसकी दवा की कोई ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी जब आप रोकथाम करेंगे उस चीज़ को फॉलो करेंगे। ठीक है, कैसे कैसे क्या लाइफ स्टाइल रहना ऐसे मौसम में, खासकर जब बारिश के महीने के बाद में ये काफ़ी तेज़ी के साथ फैलते हैं, इनके मच्छर बहुतायत में पाए जाते हैं। ऐसी कंडीशंस में जब ये जाके मनुष्य को काटते हैं तो मतलब वहाँ से ये लेके उनके शरीर से खून चूस कर दूसरे अपने अपने जो मतलब वेक्टर होता है अपने बॉडी का, उनके शरीर में इंजेक्ट कर देते हैं, छोड़ देते हैं। तो उनकी वजह से उनकी लाइफ वो मनुष्य के शरीर में पहुंच जाता है। तो वहाँ पे वो सारी चीज़ें मल्टीप्लिकेशन वगैरह होता है उनका, वहाँ पे काफ़ी विकास होता है, लाइफ स्पान उनका होता है। उसके बाद में वो धीरे धीरे मल्टीप्लिकेशन करके उनको जब पूरी तरीके से अपने गिरफ्त में लेते हैं, तब जाके पता चलता है, तब जाके आपको प्राइमरी लक्षण उत्पन्न होने लगते हैं कि यहाँ सीवियर बॉडी पेन हो रहा है, हेडेक हो रहा है, नाजिएटिंग फीलिंग हो रही है, उल्टी या उबकाई जैसा भी महसूस कर रहे हैं, बहुत तेज़ सर दर्द होता है। ठीक है, हाई ग्रेड टेम्परेचर विथ रीगर एंड चिल, ठंडक के साथ बुखार भी इसमें रहता है। ये सबसे बड़ा लक्षण इसका। अगर ऐसे लक्षण आपको किसी को भी दिखाई दें तो समझ लीजिए कि ये डेंगू हो सकता है ऐसी कंडीशन में। और इसके मेडिकल चेकअप वगैरह भी ऐसे होते हैं एडवांस में, तो इनसे पता चल जाता है। खासकर प्लेटलेट काउंट इसमें काफ़ी कम हो जाता है। ठीक है, इसी कंडीशंस में तो वो तभी पेशेंट जो है फैटल कंडीशन में पहुंचता है। फैटल कंडीशन का मतलब ये है कि यहाँ मतलब जानलेवा स्थिति उनकी स्टेजिंग जब होती है, जब प्लेटलेट काफ़ी तेज़ी के साथ डाउन होता है, तो वहाँ पे रोगी को मतलब रोगी समझ लीजिए कि मौत की तरफ बढ़ रहा है। ऐसी कंडीशन में अगर उसका सही से उपचार ना किया गया तो आप ये समझ लीजिए कि मतलब ये सीवियर कंडीशन में है या रोगी की स्थिति सही नहीं है, फैटल कंडीशन में ही जा रहा है। तो फैटल का मतलब यही होता है मृत्यु, ये काफ़ी खतरनाक स्टेज का भी होता है। इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इसकी इटियोलॉजी क्या है। सबसे पहले ये है कि इन्फेक्टिव डिजीज़ ये है, ये एपिडेमियोलॉजिकल डिजीज़ है। ये एक प्रकार के वायरल फीवर है, मलेरिया की तरह इसको, डेंगू की तरह डेंगू के जो मच्छर है मलेरिया की तरह बहुत ही तेज़ी के साथ फैलते हैं। समझ लीजिए जैसे मलेरिया मच्छर के काटने से होता है, वैसे डेंगू भी मच्छर के ही काटने से होता है। तो ये सारी चीज़ें दोनों का अलग अलग अपना वेक्टर है, दोनों का अलग अलग वाहक है, दोनों के अलग अलग अपने सिस्टम है। ऐसी कंडीशंस में जब आपको एडीज मच्छर काटेगा तो फिर आपको डेंगू होगा, और मादा एनाफिलीज काटेगा तो समझ लीजिए कि आपका मलेरिया होगा। तो यही डिफरेंस है दोनों में, बहुत ही क्लोजली रिलेटेड हैं ये दोनों। तो कभी कभी ऐसे कंडीशंस में एक दूसरे को कोरिलेट करना या वो एक दूसरे से अलग करना, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं बता रहा हूँ। कभी कभी ऐसी कंडीशंस में रोगी बिना चेकअप के ही दवा खाने लगता है, तो ऐसी कंडीशंस में ये उचित नहीं है उसके हित के लिए, उसके लाइफ के लिए। और कभी कभी थर्ड स्टेज में पहुँच जाता है तो वहाँ रोगी की कंडीशन काफ़ी मतलब गड़बड़ हो जाती है ऐसी कंडीशंस में। तो इसीलिए इन सारी चीज़ों से बचिए। ठीक है, जो जो आपके प्रिकॉशन बताया जा रहा है उस हिसाब से अपने आप को फॉलो करिए। बारिश के महीने में खासकर मच्छरदानी का प्रयोग करिए, और मतलब जहाँ जल जमाव है वहाँ खासकर वहाँ ना आप बैठिए। और ऐसी कंडीशन में जहाँ जल रुकते हैं उसमें आप पेट्रोल या डीजल का छिड़काव कर सकते हैं या केरोसिन ऑयल डाल सकते हैं ऐसी कंडीशंस में। नहीं, एक प्रकार की मछली आती है जो मतलब मच्छरों के अंडों को बहुत वो उसके चाव से खाती है, तो उसको भी आप उसमें छोड़ सकते हैं, डाल सकते हैं ऐसी कंडीशंस में। तो ये इसके कारण शरीर के जोड़ों में बहुत दर्द होता है, अब उसके लक्षण भी फिर से आते हैं वापस आके। तो वायरल कंडीशंस में ये सारी चीज़ें होती हैं, वायरल फीवर है, इन्फेक्टिव डिजीज़ है ऐसी कंडीशंस में। तो अब डेंगू फैलता कैसे है? मच्छरों के काटने से ही फैलता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं एडीज मॉस्किटो के काटने से फैलता है। ये बहुत ही साहसी व निडर मच्छर होता है, और ये जुलाई टू इसका जो मतलब बहुत ही ऐसी कंडीशंस में बहुत ही प्रोन टाइम बोल सकते हैं, जुलाई टू अक्टूबर ये से सबसे अधिक कंडीशन में ऐसे ऐसे तुरंत बाद के बारिश के तुरंत बाद के महीनों में सबसे अधिक तेज़ी के साथ ये फैलता है। और डेंगू वायरस काफ़ी मात्रा में होता है। इन्फेक्टिव पीरियड क्या है इसका? जैसे डेंगू का मच्छर आपको काट लिया तो आप कैसे जानेंगे कि हाँ मतलब कब उसके लक्षण कब उभर के आते हैं आपकी बॉडी में? ये 3 से 5 दिन का समय लगता है। कभी कभी ऐसी कंडीशन में 3 से 10 दिन भी लग जाते हैं, क्योंकि उनका इंक्यूबेशन टाइम भी 3 से 10 दिन ही मानिए कि मैक्सिमम होता है। और इसके क्या क्या लक्षण हैं? डेंगू फीवर भी 3 प्रकार का होता है। स्पेशली डेंगू फीवर 3 प्रकार का होता है ऐसी कंडीशंस में। जैसे एक क्लासिकल टाइप है, एक जनरल फीवर है, जनरल डेंगू फीवर बोला जाता है, और दूसरा है डेंगू हिमरेजिक टाइप। डेंगू हिमरेजिक टाइप, जब हिमरेजिक टाइप में, और डेंगू शाक सिंड्रोम तीसरा होता है। तो ये दोनों लास्ट वाले जो बीमारियां हैं ये दोनों काफ़ी मतलब ये फैटल होते हैं, ये काफ़ी खतरनाक होते हैं। अगर इनका सही तरीके से उपचार नहीं किया गया तो आदमी की मृत्यु तक हो जाती है, रोगी की मृत्यु तक हो जाती है। इसमें ये सारी चीज़ें ये अंतर कर पाना और ये बता पाना काफ़ी बहुत ही मतलब चैलेंज वाला काम होता है। इसलिए
आपके लक्षणों के अनुसार आप उनकी दवा लीजिए, जिससे कि आप सेकंड या थर्ड स्टेज में ना जाने पाए आपका केस। ऐसी कंडीशंस में आप इन सारी चीज़ों में को अगर करते हैं तो काफ़ी हद तक डेंगू से बच सकते हैं। ठीक है। अब क्लासिकल टाइप ऑफ फीवर में क्या होता है कि ठंड के साथ साथ अचानक बुखार तेज चढ़ना, खासकर शरीर में दर्द होना, पैरों में दर्द होना, खासकर मांसपेशियों में और हड्डियों में ज़्यादा दर्द होना। ऐसा लगता है जैसे हड्डियाँ टूट सी गई हों, इतना तेज़ दर्द होता है जैसे कोई मारपीट या कोई चोट लगने के बाद में जैसे हड्डी हड्डी कहीं चोट लगती है तो उसमें ऐसा महसूस होता है कि हमारी हड्डियाँ टूट सी रही हों, इतना तेज़ दर्द होता है। बॉडी पेन विथ बोनी पेन इसको बोला जाता है, हड्डियों का दर्द जो हो, बोनी पेन, बॉडी एक प्लस बोनी पेन दोनों इसमें बहुत तेज़ी के साथ होता है। और ऐसी कंडीशंस में आँखों के पिछले भागों में दर्द होता है, आँखें ऐसे लगती हैं जैसे निकल रही हों या उसके ऊपर काफ़ी प्रोट्रूजन महसूस होता होगा, बल्जिंग जैसे अंदर से कोई प्रेशर मार रहा हो और आँखें आगे की तरफ निकल रही हों, ऐसी स्थितियाँ भी देखने को मिलती हैं डेंगू फीवर में। और ख़ासकर अत्यधिक कमज़ोरी लगना, भूख का बेहद कम लगना, रोगी को बहुत कमज़ोरी महसूस होना, ठीक है, बहुत ही पसीना होना अत्यधिक मात्रा में, नाज़िएटिंग फीलिंग मतलब जी मचलाना या उल्टी जैसा भी कभी कभी ऐसी कंडीशंस में होता है। मुंह का स्वाद खराब रहता है इसमें ऐसी कंडीशंस में, और कभी कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती, गले में हल्का या तेज़ दर्द होना, और रोगी बहुत दुखी या बहुत बीमार कंडीशन में अपने आप को महसूस करता है। जब ये कंडीशन होती है तो उसको ये लगता है कि कोई मुझसे बात ना करे, हम अकेले सेपरेट रूम में पड़े रहें। तो इनके अलग अलग लक्षणों के अनुसार अलग अलग दवाइयाँ हैं, उनके आधार पर आप केस टेकिंग करवा के अलग अलग मतलब लक्षणों के अनुसार बहुत ही अच्छी मेडिसिन मतलब एक प्रकार से मिरेकुलस मेडिसिन्स आर अवेलेबल इन ओनली एंड ओनली होम्योपैथी। ठीक है। और रेड रैशेस कभी हो जाते हैं, जैसे दुर्पुत्ती आप बोल सकते हैं, गांव की भाषा में लोग उसको क्या बोलते हैं, दुर्पुत्ती ही बोलते हैं, जिसको आपका क्या रेड रैशेस बोलते हैं। ददूरा पड़ जाता है शरीर में, लाल लाल चकत्ते पड़ जाते हैं ऐसी कंडीशंस में, क्योंकि वहाँ पे ब्लीडिंग जब होती है तो ब्लीडिंग के बाद में ऑटोमेटिकली जब प्लेटलेट कम होगा तो वो लक्षण तो मिलेंगे ही, साथ में कभी कभी ऐसी कंडीशन में खुजलाहट भी होती है। और क्लासिकल डेंगू फीवर में रोगी 5 से 7 दिन में सही हो जाता है, सबसे बड़ा चीज़ ये है, मतलब ज़्यादा वो झेलता है, 5 से 7 दिन में वो सही हो जाता है अगर किसी को डेंगू हुआ फर्स्ट स्टेज का। और डेंगू हेमरेजिक टाइप क्योंकि ये काफ़ी फैटल होता है, नाक या मसूड़ों से खून आना इसके लक्षण है, शौच या उल्टी में खून आना, नीले काले और लाल चकत्ते पड़ना। इसका एक टेस्ट है टार्निकोए टेस्ट। टार्निकोए टेस्ट से ये पुष्टि की जा सकती है कि आपको डेंगू का जो है हेमरेजिक टाइप है, यानी सेकंड ग्रेड डेंगू फीवर है, सेकंड ग्रेड का। और इसमें लैब रिपोर्ट्स में इसकी पुष्टि की जा सकती है टार्निकोए टेस्ट में। और डेंगू शाक सिंड्रोम जो तीसरे टाइप का है, उसमें भी बहुत तेज़ी के साथ ये बहुत ही सीवियर फैटल कंडीशन है जो बता रहे हैं। ऐसी स्थिति में अगर आपका सही तरीके से ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो रोगी मौत की तरफ बढ़ जाता है, मतलब रोगी की मृत्यु हो जाती है ऐसी कंडीशंस में। उसके क्या लक्षण है? रोगी अत्यधिक रेस्टलेसनेस रहेगा, बेचैन रहेगा, इधर उधर अपना टहलता घूमता रहेगा, उसको कोई चीज़ अच्छी नहीं लगेगी, हमेशा चिड़चिड़ा रहेगा। तेज़ बुखार के साथ रोगी की त्वचा ठंडी रहती है, ये अंतर है। उसमें हाई टेम्परेचर विथ कोल्डनेस, ये सबसे है, मतलब बॉडी का टेम्परेचर हाई रहेगा और शरीर उसकी ठंडी रहेगी। ये बहुत ही अहम ये लक्षण हैं ये डेंगू शाक सिंड्रोम के। ऐसी कंडीशंस में उसको पसीना भी बहुत तेज़ी के साथ होता है, नाड़ी तेज़ चलने लगती है और रोगी हमेशा कमज़ोर होता जाता है। रोगी का ब्लड प्रेशर भी कम होने लगता है क्योंकि ब्लीडिंग ऑलरेडी हो जाती है। ब्लीडिंग के बाद में ऑटोमेटिकली जैसे ब्लड प्रेशर कम हो जाता है तो ऐसी कंडीशंस में उसकी बीपी कम रहती है ऐसी कंडीशंस में। और उसके ट्रीटमेंट क्या क्या हैं? अब स्वास्थ्य कर्मचारी के अनुसार एंटीपायरेटिक दवाएं आप ले सकते हैं, जो बुखार को रोकने वाली दवाएं हैं, एंटीपायरेटिक औषधियां, उनको आप ले सकते हैं। और फीवर को कम करने के लिए कभी कभी जल चिकित्सा करते होंगे, आपने देखा होगा गांव में कि हाँ जैसे किसी को बुखार आया तो उसके सर पे पानी की पट्टी रखते हैं निचोड़ के, उसके बाद में वहाँ से कुल उनका टेम्परेचर कुछ कम हो जाता है। ठीक है। और सामान्य रूप से भोजन देना जारी रखते हैं ऐसी कंडीशंस में, क्योंकि बॉडी की नीड होती है। बुखार की कंडीशन में आदमी काफ़ी कमज़ोर महसूस करता है, तो इसलिए रोगी को प्रॉपर जो उसका डाइट एंड रेजिमेंट उसको देना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप खाना छोड़ ही दें, ठीक है, और रोगी को रेस्ट करने दें ऐसी कंडीशंस में। जल चिकित्सा के साथ साथ सामान्य भोजन देना जारी रखें, एंटीपायरेटिक दवाएं लेते रहें, उसके बाद में रोगी को आराम करने दें। अब इन केस ऑफ DHF एंड DSS बहुत ही सीवियर कंडीशन होती है डेंगू की, सेकेंड और थर्ड स्टेज, ऐसी कंडीशंस में रोगी उस तरफ जाए ही ना, इसलिए आप उस चीज़ से बचने के लिए
आपकी स्टेजिंग जो है बहुत ही इनिशियल कंडीशन में हो जानी चाहिए, लैब की रिपोर्ट्स हो जानी चाहिए, जिससे आपको ये पता चले कि हमारा ही प्रीवियस कंडीशन में ही यानी फर्स्ट ग्रेड का ही डेंगू फीवर है। जैसे भी केस सेकेंड या थर्ड स्टेज में जाता है तो समझ लीजिए कि आप बहुत ही सीवियर कंडीशन में कोलैप्स में जा रहे हैं। ऐसी कंडीशन में रोगी का बचना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये समय सही यदि समय पर सही इलाज किया गया, उसकी कंडीशन मतलब उसकी दवा स्टार्ट की गई तो उसका भी इलाज संपूर्ण संभव है। ऐसी कंडीशंस में बहुत ही मेरेकुलस ट्रीटमेंट है होम्योपैथ में, और उसके रोकथाम की दवाएं भी आजकल उपलब्ध हैं मार्केट में। आप उसको खरीद करके उसके आप किसी अच्छे होम्योपैथी चिकित्सक से सलाह ले करके आप अपनी दवा कर सकते हैं, जिन सारी चीज़ों को बचा जा सके। और अगर कोई डेंगू की चपेट में आ भी जाता है तो उसका बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट है, जिससे काफ़ी जल्दी आपकी चिकित्सा हो सकती है ऐसी कंडीशंस में, ठीक है। और बहुत ही सही तरीके से आप बच सकते हैं। हाँ, क्या करना चाहिए, कैसे रोकथाम इसका करना चाहिए ऐसी कंडीशंस में मैं आपको बताऊंगा कि जैसे जहाँ पानी इकट्ठा हो वहाँ आप केरोसिन ऑयल, पेट्रोल, डीजल उसका छिड़काव करें। और इसमें एक मक्खी आती है, और वो क्या बोलते हैं, सॉरी मक्खी मैंने बोल दिया, इसमें एक मछली आती है, मछली का नाम गम्बूजिया लेबिस्टर है। ये एक प्रकार की विशेष मछली है जो मच्छरों के अंडों को खाती है, उसका प्रिय भोजन ही मच्छरों का अंडा है, ठीक है। तो उसको भी पाल सकते हैं ऐसी कंडीशंस में। और सप्ताह में पेट्रोल और केरोसिन का छिड़काव कर सकते हैं। पानी को सही तरीके से जो पीने वाला उसको ढक कर रख सकते हैं। कहीं भी गड्ढे में उस चीज़ का छिड़काव करें जहाँ पानी जमा होता है, ठीक है, वहाँ छिड़काव कर सकते हैं। घर के आसपास सफाई रखें, गंदगी ना फैलने दें, और अपने आसपास पानी को जमा ना होने दें। इसके क्या कॉम्प्लिकेशंस, अगर किसी को डेंगू हो जाता है तो ऐसी कंडीशंस में इसके क्या कॉम्प्लिकेशंस बॉडी में सीवियर टाइप में देखने को मिलते हैं। बॉडी कोलैप्स और मतलब माल नरिशमेंट, उसके बाद में आपका रोगी हमेशा कमज़ोर कमज़ोर महसूस करेगा। स्प्लीनोमेगैली और हेपेटोमेगैली दो सारी चीज़ें हैं, नाजिएटिंग फीलिंग और उसके बाद में वोमिटिंग, ठीक, टेंडरनेस इन एब्डोमेन ऑलरेडी स्पेशली इन स्प्लेन रीजन, ठीक है। और ऐसी कंडीशन में स्प्लीनो एंड हेपेटोमेगैली भी कभी कभी देखने को मिलता है। और ऐसी कंडीशंस में प्लेटलेट्स भी काफ़ी कम हो जाता है, तो आप घरेलू उपचार के साथ साथ होम्योपैथ दवा भी ले सकते हैं, जिससे आप और जो भी आपके परिचित हों अगर उनको हो जाता है तो उनसे काफ़ी हद तक डेंगू से उबरने में मदद मिलती है होम्योपैथ दवाओं के सहारे से। बाकी तो आप मतलब अब इतना सारा जानकारी के बाद में आप अब ये अच्छी तरीके से जान पाएंगे कि हाँ मुझको डेंगू हुआ है और उसके डेंगू की क्या लक्षण है। हाँ, आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा और काफ़ी अच्छी जानकारी आपको मिली होगी। देखने के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद।